समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया है उसके बाद से सियासत गर्म है। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के पूर्व एमएलसी व कांग्रेस नेता दीपक सिंह जी है, उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, जिस तरह से सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया रामचरितमानस को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी को अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब एक बार हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था तब किसी और पार्टी में थे, लेकिन इस बयान के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गोते लगाए थे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर पूरे देश और प्रदेश में घुमा रही थी। तो आज फिर से उन्होंने रामचरितमानस पे सवाल खड़े किए हैं। बहुत सारे श्लोकों को कहकर उन्होंने सियासत करने की कोशिश की है धर्म के नाम पर। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उनका मन परिवर्तित हो रहा हो, उनका दल परिवर्तन की भावना उनके मन में जागृत हो रही हो। तो मुझे लगता है आज की जो राजनीति है कहीं न कहीं वो गंदगी में उछाल ले रही है। राजनेताओं का जो काम है, नेता अपने काम को छोड़कर धार्मिक कामों में लगे हुए हैं, जबकि धर्म के कामों के लिए हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि संत आश्रम मठ अच्छे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बाज आना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने इतिहास को देखते हुए समाजवादी पार्टी को अलर्ट मोड पर होकर उन पर नज़र रखनी चाहिए। इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ना आना क्या संदेश देता है ऐसे में? मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, जिस भी पार्टी में कोई धर्म की बात करता हो, कोई किसी भी धर्म को आहत करता हो, तो ये मान के चला जाना चाहिए वो कुंठित है। उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो राजनीति करने काबिल नहीं है। उसे राजनीति छोड़कर किसी मठ और किसी आश्रम में जाकर जो राजनीति में गंदगी फैला रहा है अपने मन को वहाँ जाके शुद्ध करना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए, इस पर अपनी बात को कहनी चाहिए। आपकी भी रामचरितमानस में भी आस्था होगी, भगवान राम में भी आस्था होगी, एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक व्यक्तिगत अगर हम बात करें, दीपक सिंह की अगर व्यक्तिगत बात करें तो उनको कितना दुख हुआ इस बयान से? देखिए, हम सब निश्चित रूप से राजनीति में हैं, लेकिन कहीं पूजा करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बचपन से जो हमारी माँ ने सिखाया था, वो कहते हैं ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। तो ये चौपाइयाँ हमें रामायण से मिली हैं। अगर जिसको आपत्ति है तो मुझे लगता है वो जाके शुद्धि करे किसी मठ में, किसी आश्रम में। राजनीति करने लायक वो नहीं है। तो चूंकि जितना ज्ञान उन्हें है या जितना ज्ञान किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि आजकल एक राजनीतिक पार्टी ठेकेदारी करती है और उनके पास प्राइमरी स्तर का भी धार्मिक ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है जो भी ऐसी बातें करते हैं वो धार्मिक नहीं है, वो सौदागर हैं, धर्म का सौदा करके राजनीति का फल लेना चाहते हैं, जिसका उन्हें बाद में प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से अगर देखें तो जिन जिन लोगों ने धर्म का, कर्मकांड का सहारा लेकर अपनी राजसत्ता को बढ़ाने की कोशिश की है, उसका अंत बड़ा बुरा हुआ है। रावण, कंस, सहस्त्रबाहु जैसे कई उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, शास्त्रों में हैं। तो मुझे लगता है नेता समझने की कोशिश करें, धर्म को राजनीति में न लाएं, राजनीति धर्म का पालन करें। तो ये थे हमारे साथ में दीपक सिंह, जिन्होंने कहा कि जो इस तरह के बयान देते हैं साफ समझ आता है कि कितने कुंठित मानसिकता के हैं, उन्हें रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जीवन में अगर हम बात करें, तमाम जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनसे ज्ञान मिलता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड अप क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।